अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में पोटैटो कैबेज रोल की आपको रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपको लगेगा कि तमाम स्नैक की रेसिपी जो है ना वो इसके सामने बिल्कुल फेल है, क्योंकि खाने में इतनी कमाल की और टेस्टी बनती है और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई हमने पट्टी वगैरह तैयार नहीं करनी मैदे के साथ, और ना ही इसके ऊपर कोई किसी अंडे या ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है कि हर कोई इसको आसानी से बना सकता है और इंजॉय कर सकता है। सबसे पहले हमने लेना है तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी। पानी लेने के बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करने के बाद जी इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो बंद गोभी के पत्ते होंगे ना, उन तमाम बंद गोभी के पत्तों को 1-1 मिनट के लिए हमने इसके अंदर अच्छे से हमने जो है बॉईल कर लेना है। 1 से 2 उबाल आना चाहिए। पत्ते को हमने इतनी देर तक गर्म पानी के अंदर रखना है कि पत्ता अच्छा खासा नरम हो जाना चाहिए। उतनी देर तक पत्ते का नरम होना बहुत जरूरी है। पत्ता जब तक नरम नहीं होगा, रोल नहीं होगा, आपको रोल खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। ये मैं चेक कर रही हूँ, ये देखें बहुत आसानी से रोल हो रहा है। इसका मतलब है कि जो 1 मिनट का टाइम था बिल्कुल परफेक्ट था। सेकंड स्टेप में चलते हैं। हमें चाहिए 1 कप के करीब बेसन। 1 कप बेसन लेने के बाद 3 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर चावल का आटा जाएगा। 3 बड़े खाने के चम्मच चावल का आटा डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा सब्ज धनिया। ये चावल का आटा ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच। उसके बाद इसके अंदर जाएगा सब्ज धनिया। सब्ज धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा। चावल का आटा जरूर इसके अंदर डालिएगा। चावल का आटा इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा और खाने में आपको और ज्यादा इसका टेस्टी लगेगा। अब हमने एक थिक सी कोटिंग तैयार करनी है। थिक सी कोटिंग तैयार करने के लिए इसके अंदर हम वक्फे वक्फे से पानी ऐड करते जाएंगे और कोटिंग आपने इस तरह की तैयार करनी है कि जो आपके रोल होंगे ना उनके ऊपर एक थिक कोटिंग नजर आनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी कोटिंग होगी इतने अच्छे वो फ्राई होंगे और खाने में भी आपको ज्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मिक्सचर मैंने किस तरीके का तैयार किया है। उसके बाद 3 अदद दरमियाने साइज के मैंने बॉयल आलू लिए हैं। 3 अदद दरमियाने साइज के बॉयल आलू लेने के बाद इसके अंदर भी कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा सब्ज धनिया और सब्ज मिर्चें जाएंगी। 2 से 3 सब्ज मिर्चें ऐड की थी और थोड़ा सा सब्ज धनिया था। उसके बाद इसके अंदर प्याज भी जाएगा। एक छोटे से साइज का प्याज लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद जी इसके अंदर जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो है नमक। 1.5 चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और उसके बाद जी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर जाएगा। मजीद कुछ भी मसाला हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। उसके बाद हमने बना लेने हैं इसके छोटे छोटे रोल को हमने इस तरीके से पत्तों के अंदर रखना है, बंद गोभी के पत्ते के अंदर रखेंगे और इसको अच्छे से हम रोल कर लेंगे। रोल करना बहुत ही आसान और सादा है, अगर आपने पत्ते को अच्छे से आपने कुक कर लिया हुआ है तो। ओवर कुक नहीं करना, बस कुक हमने करना है। उसके बाद जी इसके ऊपर होगी कोटिंग। इस तरीके से उसके बाद हमने इसके ऊपर एक थिक सी कोटिंग करनी है। बेसन के साथ कोटिंग करते जाएंगे और सिंपल इसको फ्राई करते जाएंगे। ट्रस्ट में बहुत ज्यादा मजे की बनने वाली रेसिपी है। कैसी रेसिपी है जिसको ट्राई करने के बाद आप इसको बहुत दफा बनाने वाले हैं। और जैसे कि आप नेक्स्ट रमजान सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो रमजान का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो आप रमजान के लिए ये आप एक आइडियल रेसिपी कह सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस मजेदार और कमाल की रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।